कामा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा गांव-गांव में पहुंची है और आज जन आक्रोश यात्रा के गांव-गांव में पहुंचने के बाद कामा कस्बा के प्रसिद्ध लाल दरवाजा पर जन आक्रोश सभा का आयोजन अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ के मुख्य वक्ता के रूप में आयोजन किया गया, जहां लाल दरवाजा पर बाबा बालक नाथ जी ने संबोधित करते हुए लोगों को अनेकों बात कही और राज्य सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज हमारे साथ बाबा बालकनाथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगली बार राजस्थान में कौन की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार द्वारा किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार के जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो भ्रष्टाचार किए गए हैं। जी महाराज, आपका स्वागत है आरडी न्यूज़ पर। हाँ जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगाए गए, बल्कि ये यथार्थ सत्य है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार व्यापक रूप से राजस्थान में किया है। जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, ज़मीनों की लूट खसोट, अवैध रूप से खनन, ये राजस्थान के इतिहास में चरम सीमा पे है। आज़ादी के बाद में इतना बुरा शासन, इतनी बुरी व्यवस्था कभी राजस्थान के लोगों ने देखी नहीं। जिस प्रकार से खंडर राजस्थान को आज इस कांग्रेस सरकार ने कर दिया है। खंडर मकान होता है, उसमें से धूल उड़ती है। ऐसे ही राजस्थान में इस कांग्रेस के कारण आज धूल उड़ रही है, भ्रष्टाचार की धूल उड़ रही है, अपराध की धूल उड़ रही है और साथ ही साथ में इन लोगों के द्वारा जो जनता त्रस्त है अपने विकास को लेकर, तो विकास का कहीं बोलबाला नहीं है, विकास का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो सड़कों का बुरा हाल है। तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार की धूल हो या एक रोड टूटी होने के कारण, गांव के विकास को आगे न बढ़ता हुआ देखने के कारण जो उससे लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो सब आज राजस्थान में यथार्थ स्थिति है। हम सब लोगों ने जो भी आरोप इस कांग्रेस सरकार पे लगाए हैं वो यथार्थ है और ये सत्य है। और ये कांग्रेस सरकार इस 23 की शुरुआत में जो आज पहला दिन है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय पे चुनाव जब होगा राजस्थान में, तो इस कांग्रेस से मुक्त राजस्थान होगा और विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर राजस्थान आगे बढ़ेगा। राजस्थान में भाजपा की अगली रणनीति किस तरीके से होगी? युवाओं को कितना मौका मिलेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करता है और जो व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं, राष्ट्र भाव की भावना से और समाज सेवा के उद्देश्य से इस पार्टी में आता है, पार्टी उसको मौका देती है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की यही भावना है। और देखो, लाखों लोग हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाले भगवान की भी कृपा होती है। तो किसी एक को ही टिकट मिलनी होती है, तो वो जिसको भी टिकट मिलेगी वो कार्यकर्ता सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता काबिल है, ऐसा नहीं कि कोई एक काबिल है और कोई दूसरा नहीं है, सब कार्यकर्ता काबिल है। और कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, आम जनता की ये पार्टी है, तो उसी रूप से पार्टी काम करती है। राजस्थान में सीएम फेस कौन होगा इस बार? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सक्षम है। और ये फैसला तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ही इसी बात का मुद्दा बनाते हैं जानबूझकर, आप ही ये सवाल को रेज करते उठाते हैं। लेकिन पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी जिसको भी मौका देगी और जो भी हैं और जो भी आगे भविष्य में रहेंगे, तो पार्टी उसका निर्णय करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो काम करने की शैली है, उसको वोट करती है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 1 दर्जन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं भाजपा में। तो हमारे पास 1 दर्जन है, 1 दर्जन नहीं, हमारे पास तो कई दर्जन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तुम्हारे पास है क्या? तुम सत्ता के लिए लड़ रहे हो, तुम इतने लोभी, इतने लालची हो चुके हो कि जिन्होंने राजस्थान को लूटने के, बर्बाद होने के कागार पर लाकर छोड़ दिया केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तुम लोगों ने राजस्थान को आज 20 साल पीछे धकेल दिया, जो विकास के पथ पर अग्रणी था। आज हर क्षेत्र में राजस्थान का बुरा हाल है, वो तुमको दिख नहीं रहा। तुमको भारतीय जनता पार्टी दिख रही। भारतीय जनता पार्टी में तो एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काबिल है, ऐसी क्या बात है? क्योंकि हमारा व्यक्ति और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र भावना के साथ में और समर्पित भाव से समाज के लिए कार्य करता है, ना कि व्यक्तिगत कार्य करता है। इस बार कामा विधानसभा में किस तरीके से भाजपा के समीकरण होंगे? कामा विधानसभा में आप देखेंगे ऐतिहासिक स्वरूप से रहेंगे। इन कांग्रेसियों की कोई सरकार नहीं आने वाली है। इनके मात्र सिर्फ मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये कांग्रेस का जो 23 है, ये अंतिम वर्ष है, इसका अंतिम यात्रा का समय है। राजस्थान से सदा सदा के लिए कांग्रेस विदा हो जाएगी। केवल मात्र इनके 4 विधायक आएंगे, क्योंकि वो भी आवश्यक है कि अंतिम यात्रा में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में इस बार भाजपा की कितनी सीट मान के चल रही है? लगभग 175 से प्लस। मैं तो कहता हूँ 4 सीट मुश्किल से कांग्रेस की आएंगी। और जितना हमारा आंकड़ा है कि 175 से प्लस, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, मुझे लगता है कि राजस्थान में लगभग
100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि 100% के करीब ही होगा। 196 से बढ़कर सीटें आएंगी। कामाय है जो क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ से किस तरीके से प्रत्याशी? नहीं, हमारे देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, भारत के नागरिकों की पार्टी है, और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुस्लिम हमारे कैंडिडेट होंगे, क्या दिक्कत है उसमें? जो राष्ट्र के लिए समर्पित कार्य करने, हमारा किसी संप्रदाय विशेष से या किसी धर्म से विरोध नहीं है, हमारा उन अपराधियों से विरोध है जो आपराधिक रूप से कार्य करते हैं। वो समाज के हित में ना तो इधर से ना उधर से है, हमारा विरोध अपराधियों से है। हमने करौली हिंसा का भी आरोप लगाया था, तो कांग्रेस सरकार पे लगाया, क्योंकि ये उसी की करनी है, वही ये लोग करते हैं। कभी मुस्लिम समाज के ने ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन ये कांग्रेस, और कांग्रेस में कुछ भी किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, वो लोग जो राष्ट्र के प्रति अपनी धारणा को गलत रखते हैं, जो राष्ट्र को तोड़ने का और मोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर शांति व्यवस्था को खंडित करने का काम करते हैं, वो लोग चाहे किसी भी दल से हों, चाहे किसी भी समाज से हों, वो लोग राष्ट्र विरोधी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका विरोध करेगी। ये थे अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, जिन्होंने कहा। हमारे साथ भरतपुर सांसद रंजीता कोली भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके कामा विधानसभा में किस तरीके से विचार हैं। जी मैम। जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि कामा विधानसभा में कैसे किस तरीके के विचार हैं, मैं मानती हूँ कि कामा विधानसभा एक सामुदायिक विधानसभा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भी टिकट देने के लिए कतराएंगे। यहाँ राष्ट्र के लिए चुनाव लड़े जाते हैं और राष्ट्र के लिए ही जो समर्पित है उनके लिए ही यहाँ पर देखा जाएगा। मैम, आप लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, अवैध खनन के आरोप लगाती हैं, क्या उन पर अंकुश नहीं लग रहा है प्रशासन में या सरकार में? आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं आरोप नहीं लगाती, ये सत्यता है कि यहाँ जो कामा विधानसभाओं में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये किसी से चूका नहीं है, पूरी जनता जानती है। लेकिन अधिकारियों को यहाँ जिस तरीके से दबा करके काम किया जाता है और उनको खरीद लिया जाता है, अधिकारी मिलजुल करके काम करते हैं, और स्पष्ट रूप से अभी मैंने मंच पे भी नाम लिया है। तो अगर वो अधिकारी ऐसा समझ रहे हैं कि हमारी ही सरकार आएगी और हमें ही लोगों का चलेगा, तो अभी वो दिन दूर नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तब इनको गिन गिन कर नहीं है यहाँ से भगना पड़ेगा, और जो कामा विधानसभा में ये भ्रष्टाचार फैला रखा है वो बंद करना पड़ेगा। क्या अब भी यहाँ कामा क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड का संचालन हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग कितना भी अंकुश लगाएं, लेकिन कामा विधानसभाओं में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश नहीं लग सकता, क्योंकि अधिकारी और प्रशासन मिलकर के काम कर रहे हैं और जनता यहाँ पर त्रस्त है। और यहाँ पर ऑल रोड बुरी तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर कितने परिवारों के घर खराब हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवैध खनन नहीं रुक रहा, क्योंकि उनको सिर्फ ये लग रहा है जितना हो सकता है यहाँ पर दोनों हाथों से लूट लो, पीछे हमको आना नहीं है। क्या ओवरलोड संचालन में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत भी है? यार सारी बात बिल्कुल, ओवल रोड कवर तो हो गई। मैं पुलिस प्रशासन, मैंने अभी कहा है कि अधिकारी और नेता यहाँ पर मिलकर के, मंत्री यहाँ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ अवैध खनन नहीं होगा। लेकिन जनता भी यहाँ जागरूक है, यहाँ जवाब देने के लिए जनता खड़ी है। ये थी भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, ओवरलोड का संचालन हो रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है।